जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका कोरिकुलर कोर्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें। यह जो पेपर है, यह पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है सत्र 2023-24 में। साथियों, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, किसी भी कॉलेज से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं, वो अपना आंसर की देख लेंगे कि उनका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है, को अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया जाता है। तो जो प्रक्षेपी परीक्षण होता है साथियों, ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट को अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, प्रक्षेपी परीक्षण को। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा है, बताइए। व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीके को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। तो साथियों, जो पर्सनालिटी होता है, ठीक है, जो व्यक्तित्व होता है हमारा, जो व्यवहार होता है, ठीक है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जो है हमारा, पर्सनालिटी व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीके को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, चलें। अगला प्रश्न क्या है आपका, तीसरा प्रश्न आपका पूछा है, किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। ऐसा क्या चीज़ है जो किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। तो जो उसका पर्सनल आइडेंटिटी होता है, पर्सनल, ठीक है, व्यक्तिगत पहचान होता है किसी व्यक्ति का, वो उन गुणों को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। चौथा प्रश्न आपका इसमें पूछा था, ऐसा क्या चीज़ है जो बच्चों के व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो मदर लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो मातृभाषा होती है, वो आपका बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलें, अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर 5 है, हम अपने विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं को किसके माध्यम से साझा कर सकते हैं। बताइए, संचार से, पढ़ करके, देख सके या फिर सुन के। तो कम्युनिकेशन, ठीक है, हम अपने विचार, जो विचार हैं, अवधारणा है और भावना है, उसको कम्युनिकेशन यानी संचार के माध्यम से साझा कर सकते हैं। छठवां प्रश्न आपका पूछा है, इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है। तो साथियों, जो अमौखिक है, ठीक है, नॉन वर्बल जो होता है, यह आपका, ठीक है, संचार का प्रकार नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए, सातवां प्रश्न आपका पूछा है, नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, यह किस प्रकार का संचार है। तो यह मौखिक संचार है साथियों, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं इसे, बी ऑप्शन करेक्ट है। आठवां प्रश्न क्या है आपका, मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ, यानी मौखिक संचार किसका उपयोग करता है भैया। जो मौखिक संचार होता है शब्दों का उपयोग करता है, ठीक है, वर्ड्स का, बी ऑप्शन करेक्ट था आपका इसमें। नवा प्रश्न आपका पूछा है, शारीरिक भाषा संबंधित है, बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड टू। तो यह हेलो प्रभाव से संबंधित है, ठीक है, हेलो इफेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, 10वां प्रश्न आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है भैया। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल समय बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जल्द होता है, ठीक है, ये सभी फायदे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है, पाठ संदेश है, टेक्स्ट मैसेज इज। बताइए, टेक्स्ट मैसेज क्या होता है। ए इंस्टेंट मैसेज, वर्ड मैसेज, मोबाइल मैसेज, ये तीनों होता है, ठीक है, एक त्वरित संदेश, शब्द संदेश और मोबाइल संदेश, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है। तो इसमें जो चुप्पी है, ठीक है, साइलेंस जो है, ये आपका शारीरिक भाषा का प्रारूप है, ठीक है। चले, डी ऑप्शन करेक्ट था 12वें का। 13 नंबर प्रश्न पूछा है, कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है। तो इसमें जो साथियों ओरल है, ठीक है, मौखिक जो होता है, यह आपका दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है, ठीक है। चले, 14 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा, लाल रंग दर्शाता है। लाल रंग
प्रसन्नता दर्शाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का निर्माण किया था, किसने किया था भैया, तो मॉर्गन एवं मूरे ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। TAT परीक्षण मॉर्गन एवं मूरे। देखिए जो अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो मैंने पढ़ाया 15 नंबर, ये सभी कॉलेज में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छी स्वास्थ्य आदतें हैं समुचित भोजन, ठीक है, समुचित आराम और व्यायाम, सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न क्या है, व्यक्तिगत विकास का आशय है, व्यक्तिगत विषय का विकास का क्या आशय है, जो पर्सनल ग्रूमिंग रिफ्रेश टू, यानी जो व्यक्तिगत हमारा विकास है उसका आशय क्या है, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, ये सभी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा बैक्टीरिया दांत गिरने और मसूड़ों के रोग का मुख्य कारण है, तो प्लेग है भैया, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 19 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा है, साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा साथियों मार्फी एवं पेक की है, यह आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। तो चलेगा, इसका जो उत्तर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यह आपका होमवर्क है। 20 नंबर प्रश्न क्या है, साक्षात्कार की विशेषताएं हैं, यह उद्देश्य केंद्रित होता है, यह आमने सामने वार्तालाप है, बिल्कुल, यह व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या है, शिक्षा के किस भाग को रिज्यूम में नहीं लिखा जाता है, तो शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा होती है, ठीक है, प्राइमरी या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, इसको आपको रिज्यूम में नहीं लिखा जाता है। 22 नंबर प्रश्न क्या है, समूह चर्चा क्या है, व्हाट इज द ग्रुप डिस्कशन, तो जो ग्रुप डिस्कशन होता है एक औपचारिक बैठक जिसमें व्यक्ति एक प्रकरण पर चर्चा करते हैं, यानी साथियों ये फॉर्मल मीटिंग इन बीच ए ग्रुप ऑफ पीपुल डिस्कस ए टॉपिक, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न क्या है आपका, अशाब्दिक संप्रेषण में जो अशाब्दिक संप्रेषण है यानी नॉन वर्बल है, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, चिन्ह, संकेत, सूचित चिन्ह, ये सभी आते हैं, ठीक है। चले 24 नंबर प्रश्न क्या है, आपको सबसे पहले कौन सा उत्पाद लगाना चाहिए, लिपस्टिक, प्राइमर, हाइलाइटर या फिर कंसीलर, तो सबसे पहले प्राइमर लगाना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 24 का। 25 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के 5 बड़े गुणों में से एक नहीं है, साथियों रचनात्मकता है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है, क्रिएटिविटी। आगे मैं इसे फुल बता दूंगा, ठीक है, एक प्रश्न और इसमें आपका पूछा था। चले 26 नंबर प्रश्न क्या है, साक्षात्कार की अवस्थाएं होती हैं, तो 4 होती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 7वां प्रश्न क्या है, 27, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरव्यू, इनमें से कौन सा इंटरव्यू का प्रकार नहीं है भैया, तो जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है आपका इंटरव्यू का प्रकार नहीं है, ठीक है, तनाव साक्षात्कार होता है, स्ट्रेस इंटरव्यू, म्यूजिक इंटरव्यू होता है, ग्रुप इंटरव्यू भी होता है। प्रश्न नंबर 28 क्या है, क्यूरिकुलम वीटी किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये ऑप्शन करेक्ट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा है, संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए हमें कौन सा या फिर कौन सी, यहाँ पर आपका डैश दिया है, ठीक है, संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए हमें किस सी का अनुसरण करना चाहिए, टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव वी वुड फॉलो, तो ये 7S है, ठीक है, 7CS, ठीक है, ध्यान रखेंगे 7CS है, 7, डी ऑप्शन करेक्ट है 29 का। 30 नंबर प्रश्न क्या है, मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन आर, तो धन्यात्मक सिद्धांत होता है, ठीक है, धन्याकर्षण सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत भी होता है और विश्वास का सिद्धांत भी हो सकता है, ठीक है, ये तीनों आपके करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 क्या है, मीनिंग ऑफ EDI का अभिप्राय है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 है साथियों, ऐसा क्या है किसी विशेषता को, ठीक है, किसी विशेषता को संदर्भित करता है
क्या ऐसा चीज़ है जो किसी विशेषता को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत अस्थायी और सुसंगत तरीके से भिन्न होता है? तो यह शील गुण होता है, ठीक है, ट्रैट होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। शील गुण किसी विशेषता को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत अस्थायी और सुसंगत तरीके से भिन्न होता है। प्रश्न नंबर 33 क्या है? अस्पष्ट संचार। तो अस्पष्ट संचार क्या होता है भैया? डिफरेंट वर्क। अस्पष्ट संचार अलग कार्य की ओर ले जाता है, ठीक है, 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 34 नंबर प्रश्न क्या है? व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो बताइए किस शब्द से हुई है भैया? तो पर्सोना से हुई है, सी ऑप्शन करेक्ट है 34 का। प्रश्न नंबर 35 है आपका, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है आलपोर्ट की, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 36 क्या है? शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार हैं। तो शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या है? जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो जुंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, एक है बहिर्मुखी, एक है अंतर्मुखी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 क्या है? व्यक्तित्व के विकास के घटक हैं, क्या हैं? तो शरीर है, ग्रंथियां हैं, वातावरण है, ये सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 क्या है? व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। मेथड ऑफ ए असेसमेंट पर्सनालिटी आर। व्यक्तित्व के मापन की विधियां क्या हैं भैया? बताइए। तो प्रश्नावली है, साक्षात्कार है और प्रक्षेपण है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है आपका? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? तो 10 कार्डों का, 40 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है? समूह चर्चा के समय निम्न में से किसे नज़रअंदाज करना चाहिए? समूह चर्चा में हमें तेज नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तेजी से बोलने से बचना चाहिए, 41 का सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए आवश्यक है? तो जो सांवेगिक स्थिरता होती है, ठीक है, इमोशनल जो स्टेबिलिटी होती है, ये आपका समूह चर्चा के लिए आवश्यक है। 43 का है, समूह चर्चा की विधियां हैं। समूह चर्चा की विधियां क्या भैया? ब्रेन स्टॉर्मिंग, पैनल चर्चा, सिंपोजियम, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 है आपका, निम्न में से कौन या फिर निम्न में से समूह चर्चा की चुनौती नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट ए चैलेंज इन ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भैया, ठीक है, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 45 क्या है? एक, बताइए क्या है? एक कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी वक्ता दर्शकों की आंखों में देखकर बात करता है। ए कॉन्फिडेंट स्पीकर लुक्स इनटू द आइज ऑफ ऑडियंस, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 46 नंबर प्रश्न क्या है? शरीर भाषा की मुख्य विमाएँ हैं। शरीर भाषा की मुख्य विमाएँ हैं चिन्ह भाषा, काइनेसिक्स और प्रॉक्सिमिक्स, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है? 47 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो वेब कैम की, ठीक है, ये कैमरे की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर की भी, और लीड की यानी माइक्रोफोन जिसे बोलते हैं आप, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले सामान्य भाषा में लीड बोलते हैं, माइक्रोफोन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईमेल एड्रेस में @ से पहले लिखा हुआ नाम कहलाता है। तो यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र नेम यूज़र आईडी कहलाता है। या आईडी ना लिख करके कभी कभी यूज़र नेम लिखता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। 49 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से क्या सामान्य है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिनट्रेस्ट, ये क्या है भैया? तो सभी सोशल मीडिया साइट्स हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कम्युनिकेयर से हुई है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 51 क्या है, संचार प्रक्रिया के तत्व हैं। तो साथियों, भेजने वाला जो होता है और भेजने का जो माध्यम होता है और जो पाने वाला होता है, ये सभी संचार की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अमौखिक संचार का प्रकार नहीं है। यानी साथियों, नॉन वर्बल जो लैंग्वेज है या फिर नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, इसका प्रकार कौन सा नहीं है। तो जो रिपोर्ट होते हैं साथियों, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 52 का। और जो छात्र हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इन्होंने प्रश्न पत्र में 53, 54, 55 और 56 नंबर प्रश्न नहीं भेजा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 57 क्या है, समूह चर्चा के समय व्यवहार के स्वरूप हैं। यानी साथियों, जब आप इंग्लिश में देख लीजिए, फॉर्म ऑफ बिहेवियरल ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। जब आप ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं, ठीक है, तो उस समय जो आप बात करते हैं उसका सही स्वरूप क्या है, व्यवहार क्या है बात करने के तरीके का। तो कृतक आचरण होना चाहिए, अनुक्षरण आचरण होना चाहिए, आत्म निर्देश आचरण होना चाहिए। ठीक है, टास्क बिहेवियर, मेंटेनेंस बिहेवियर और सेल्फ डायरेक्शन बिहेवियर। ठीक है, सभी होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 58 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह निर्णय का लाभ नहीं है। तो साथियों, जो समूह निर्णय का जो लाभ नहीं होता है, बहुत अधिक समय लगाना। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। 59 नंबर प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण प्रवाह एवं गति सुनिश्चित करता है। ठीक है, 59 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 60 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा था, शीर्ष स्तर के प्रबंधन से भिन्न स्तर के कर्मचारियों तक किस प्रकार का संप्रेषण प्रवाहित होता है। तो निम्न संप्रेषण होता है। ठीक है, डाउनवर्ड संप्रेषण, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। चलिए 61 नंबर प्रश्न क्या है, मौखिक संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा कम सुनना है। ठीक है, आपको कम सुनाई देगा। तो जब आप मौखिक संप्रेषण करेंगे, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन जब होगा, आमने सामने बात करेंगे, अगर आपको कम सुनाई देगा तो ये मौखिक संप्रेषण में बाधा आती है। ठीक है, बात करने में। देखिए, जब तक आप इसको अपने लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन को नहीं समझेंगे, तब तक आपको इसे अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो किताबी भाषा को कम और अपने तरीके से जानने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। 62 नंबर प्रश्न क्या है, ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 63 है, एक सूची साक्षात्कार जिसे मंडल समिति, ठीक है, मंडल या फिर समिति साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चले यहाँ पर भी देख लीजिए आप, ए पैनल इंटरव्यू इज नॉन एज बोर्ड इंटरव्यू। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 64 है, 64 नंबर, आपका रिज्यूम यानी आपका जो बायोडाटा है एक विशिष्ट उद्देश्य वाला उपकरण है कार्य प्राप्त करने के लिए। ठीक है, टू गेट ए जॉब, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 65 क्या है, कार्य के आवेदन से पूर्ण प्रकरण में होते हैं इन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ जॉब एप्लीकेशन कंटेंट। क्या होता है भैया, तो शैक्षिक सूचना होता है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, व्यावसायिक पत्रों में इनमें से किससे बचना चाहिए, विच ऑफ दिस मस्ट अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर। साथियों, इसमें आपको संक्षिप्ताक्षर से बचना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 67 क्या है, लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ठीक है, तो शोध या अनुसंधान होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका, रिसर्चिंग। प्रश्न नंबर 68 क्या है, लेखन सकुशलता में सुधार के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भैया, उत्तम व्याकरण एवं विराम चिन्ह की। ठीक है, लेखन कुशलता यानी आपको लिखने के कुशलता में जो सुधार के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता क्या होती है, व्याकरण और विराम चिन्ह की। चलिए प्रश्न नंबर 69 है, संप्रेषण को 4 यस हैं। ये देखिए, मैंने ऊपर जो पढ़ाया आपको प्रश्न मैंने बताया कि लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। संप्रेषण में 4 यस क्या होते हैं, संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान होता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है 69 का।
70 नंबर प्रश्न क्या है, संप्रेषण क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। कम्युनिकेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच में क्या होता है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो ये एक द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं, तो फीडबैक कहते हैं साथियों, ठीक है। द रिस्पॉन्स रिसीव टू ए मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक, ठीक है, प्रतिपुष्टि बोलते हैं। संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को प्रतिपुष्टि बोलते हैं, फीडबैक। प्रश्न नंबर 72 क्या है, निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या नहीं है भैया, बताइए। तो इसमें जो प्रश्नावली है यह आपका मौखिक संप्रेषण नहीं है, ओरल कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 73 क्या है, इनमें से कौन अशाब्दिक, ठीक है, इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का एक तत्व नहीं है, यानी नॉन वर्बल इनमें से कौन नहीं है भैया। तो नॉन वर्बल जो है इनमें से जो वक्ता का नाम है, ठीक है, नेम ऑफ द स्पीकर, ठीक है, वक्ता का नाम आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 क्या है, शाब्दिक कठिनाइयाँ संबंधित हैं, यानी सेमेटिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू। शाब्दिक कठिनाइयाँ किससे संबंधित होती हैं भैया, तो अस्पष्ट व्यक्त संदेश थे, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। 75 नंबर प्रश्न है, त्रुटिपूर्ण, ठीक है, त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है तो शब्दार्थ अवरोध से, ठीक है। चलिए ये आपका 75 क्वेश्चन था साथियों। और आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपका जो भी दिशा निर्देश दिए रहते हैं उसे 5 मिनट के लिए ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि आपका 75 क्वेश्चन दिया रहता है, किसी किसी कॉलेज में 65 प्रश्न आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका दिया है कि नहीं, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर आपके दिशा निर्देश दिए गए होंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, ठीक है, 75 प्रश्न हैं, परीक्षार्थी को किन्हीं 65 प्रश्नों की दी गई OMR अंतराल सीट पर ही हल करना है, ठीक है, यानी आपको 75 क्वेश्चन दिए थे, 65 क्वेश्चन ही करने होते हैं, ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलें मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।